दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे एसएससी जीडी का नया एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल से ही फिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह और भी नए जॉब से जुड़े अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपने पहले भी एसएससी का कोई नया एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी कभी अप्लाई किया है तो आपको सिंपली अपनी ID लॉगिन करके आप बहुत आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। और अगर आप पहली बार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, पहली बार आप फॉर्म लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको करनी होगी जहां पर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जैसे ही आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। ठीक है, आपको देख सकते हो जहां पर बेसिक डिटेल है, उसके बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद डिक्लेरेशन करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक डिटेल आप देख सकते हो जहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। डू हैव आधार नंबर, तो आपको जहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं जहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सबसे लास्ट में जहाँ पर सैम्पल स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, जहाँ से मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँगा कि आपको कैसे कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगा डू हैव आधार, तो आपको जहाँ पर सिलेक्ट जेस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर से आपको जहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर फिल करना है। ठीक है, एक बार फिर से आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको आगे नीचे देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ आईडी। तो जहां पर आप जैसे ही टाइप ऑफ आईडी पे क्लिक करते हो तो जहां पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे जहां पर लिखा हुआ है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है जो आपके पास है। सिलेक्ट करने के बाद उसका आपको नीचे आईडी नंबर फिल करना होगा। जैसे जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिल किया गया है, और फिर आपको जहाँ पर अपना नेम लिखना है कि आपका क्या नेम है, जो आपका सही नाम है 10th की मार्कशीट पर या फिर आधार कार्ड पर सेम नाम लिखना है। किसी भी वर्ड की मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से सभी अपना नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद फिर से एक बार फिर से आपको वेरीफाई नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया है तो उसके लिए आप जहाँ से जज कर सकते हैं। अगर आपने चेंज नहीं करवाया है तो आप जहाँ से नो ही रहने दीजिएगा। फिर आपको आगे अपने फादर नेम फिल करना। ठीक है, आपको अपना फादर नेम लिखना है, जो भी आपका सही फादर नेम है। ठीक है, वर्ड की मिस्टेक ना हो वो सब ध्यान से लिखिएगा। बाकी फिर से आपको वेरीफाई फादर नेम लिखना है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको जहाँ पर अपना मदर नेम लिखना है, तो मदर नेम लिखने के बाद दोस्तों फिर से आपको वेरीफाई मदर नेम लिखना है। और आपको जहाँ पर मैं बता दूँ, जहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी 10th की मार्कशीट पर और आधार कार्ड पर हो। ठीक है, बाई चांस अगर आपके आधार कार्ड पर कोई अलग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो आप आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। जो आपकी 10th की मार्कशीट पर डेट है वो ही लिखिएगा, बाकी आधार कार्ड की अगर अलग है तो उसे आप करेक्शन करवा लीजिएगा। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, फिर से आपको वेरीफाई आधार जहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। वो लिखने के बाद जहाँ पर आपकी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में, जहाँ पर आपको 10th का जहाँ पर एजुकेशन बोर्ड के बारे में लिखना है कि आपने जो 10th पास की है वो कौन से बोर्ड से की है, जेके बोर्ड से की है या फिर सीबीएसई बोर्ड से की है, वो जहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। जहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड मिल जाएंगे, तो जो भी आपने बोर्ड से पास कर रखी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अपना 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है, जो आपकी मार्कशीट पर रोल नंबर लिखा गया है वो फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वेरीफाई रोल नंबर फिल करना है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना कि आपने कौन से ईयर में 10th पास की थी। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग दो बार जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जी सिलेक्ट करने के बाद आगे जहाँ पर आता है डिटेल आपकी जेंडर को लेकर, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, आपने 10th पास कर रखी है या फिर 12th पास कर रखी है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो वो जहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर आपको आगे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, क्योंकि कभी कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो
हो तो आपका मोबाइल नंबर की मदद से आप उसे फॉरगेट कर सकते हो, इसलिए आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर ही जहाँ पर फिल कीजिएगा और एक्टिव अपनी ईमेल एड्रेस जहाँ पर फिल कीजिएगा। तो ये सब फिल करने के बाद आपको जहाँ से स्टेट ड्यूटी अपनी सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी स्टेट ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको जहाँ पर सिलेक्ट करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, आपके फेस पर या फिर हाथ पर कोई मार्क है तो वो जहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी जहाँ पर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जैसे जैसे नो आप कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी थी है, जैस करने के बाद उसकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको बतानी है, नहीं तो आप नो कर लीजिए। बाकी जहाँ पर आपको आता है नीचे जहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, आप कौन से एड्रेस से हैं, ठीक है, वो अपना एड्रेस जहाँ पर लिखिए, स्टेट जहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बताइए, पिन कोड क्या है आपके एरिया का वो जहाँ पर बताइए। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है तो आप जहाँ से जस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक जहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर आपको एक और जहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, तो इसे आप खाली रहने दीजिए, कुछ भी फिल मत कीजिए। उसके बाद जहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद जहाँ पर से आपको डिक्लेरेशन एग्री करना है, एग्री करने के बाद जहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो यूज़र नेम या फिर पासवर्ड होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। वो सब होने के बाद दोस्तों अब आपका आता है मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जब आप उस आईडी को लॉगिन करोगे फिर आपके सामने सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा SSC/GD कांस्टेबल अप्लाई फॉर्म के लिए। तो आपको वहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है SSC/GD कांस्टेबल 2022 का वो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम डिटेल जो है वो पहले से फिल हुई होगी। जैसे नाम हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो पहले का फिल हुआ होगा क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सब जो डिटेल है वो पहले की फिल हुई होगी। जैसे आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है। बाकी आपकी कैटेगरी पहले की सिलेक्ट होगी, मोल ऑन फेस या फिर नेक जो भी है वो पहले का होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। जहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना, अपना रोल नंबर फिल करना, 10th का, 10th ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर में की थी वो जहाँ पर सिलेक्ट करना। आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं वो जहाँ से आप येस नो कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको जहाँ पर बताता हूँ एज रिलैक्सेशन को लेकर येस करना है या फिर नो करना है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 26 ईयर तक है तो आपको नो ही करना है। बाकी अगर आप कोई अदर कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC से आते हैं, तो आपको मैं बता दूँ अगर आपकी एज 18 से लेकर 26 ईयर तक है तो तब भी आपको नो करना है। अगर आप 26 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है या फिर 31 जा रही है, तो आपको जहाँ फिर येस करना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाकर साथ में एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो तभी आपको येस करना, नहीं तो आप नो ही रखिएगा अगर आप 26 ईयर तक हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कर लीजिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं NCC सर्टिफिकेट का आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, इसलिए आप येस नो ध्यान से कीजिएगा। अगर आपके पास है तो तभी येस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप NCC सर्टिफिकेट को जस्ट करते हैं तो उसके बाद जहाँ पर आपको टाइप पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है ABC, तो वो जहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पर आता है प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर के लिए, तो जहाँ पर आप के पास कौन सा सेंटर आता है तो वो जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्टेट ड्यूटी, आपको जहाँ पर सभी स्टेट ड्यूटी का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, आपकी कौन सी स्टेट के आपके पास डोमिसाइल है वो जहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, किसी भी स्टेट का आप जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कौन सी है आपकी वो जहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फिर से आपको कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जहाँ पर मिल जाएगा तो कहीं आपने माइग्रेट फ्रॉम स्टेट ड्यूटी ऑफ अदर अनदर स्टेट ड्यूटी, तो जहाँ से नो कीजिएगा, आप माइग्रेट नहीं हुए हैं, ठीक है। ये नो करना है। उसके बाद वेदर जो है लाइक ये भी जहाँ पर आपको नो ही रखना है, ठीक है। ये सब नो करने के बाद
उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट ड्यूटी ओरिजिन, तो जहाँ से आपको अपनी स्टेट ड्यूटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको जहाँ पर मिल जाता है आपका जो एरिया है वो मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड है तो जस्ट कीजिए, है तो तभी, ठीक है। आपका एरिया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो जस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। जय फिर जे पहले का ही जस नो होगा तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। बाकी उसके बाद जहाँ पर आता है आपका मेन चीज़ जो आप प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो, आप किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो वो जहाँ से आपको फिल करना होगा। पोस्ट डिटेल आपको जहाँ पर देखने को मिल जाएगी क्या पोस्ट कोड है, तो अगर आप BSF पहले फिल करना चाहते हो तो जहाँ पर BSF का पोस्ट कोड आपको अप्लाई करना होगा। फिर जो CISF असम राइफल, इस तरह कर आप अपना पोस्ट कोड फिल कर सकते हैं। फिर आपको जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी पहले की सिलेक्ट होगी, ये सब फिल करने के बाद जहाँ पर आपको दोस्तों फिर से आपको अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो जहाँ पर आपको बताना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको जहाँ से सिलेक्ट करनी है, रोल नंबर लिखना, बोर्ड का नाम लिखना है। ये सब फिल करने के बाद आपका जो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका होगा। और उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। बस आपको जहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं आपका जो फ़ोटो है ना वो 20 जुलाई 2022 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जहाँ से आपको जस्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 20 जुलाई 2022, तो इसे जस्ट कीजिए। जस्ट करने के बाद नीचे आना, नीचे आपको जहाँ पर एक और जहाँ पर देखने को मिल जाएगा जस्ट करने के लिए, नीचे आप देख सकते हो जहाँ से आपको एग्री करना है, जी कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अभी मैं आपको फोटोग्राफ का सैंपल बता देता हूँ। कुछ आपका इस तरह का फोटोग्राफ जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। देख सकते हो इस तरह का पूरा क्लियर फोटो होना चाहिए और जहाँ पर डेट भी मेंशन नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। ऐसा कोई भी अभी आपको अपडेट नहीं दिया है कि डेट मेंशन करने को लेकर। सिंपल फोटो अपलोड करना है जो कि रिसेंट आपका फोटो होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो जो अगर आप इस तरह के कोई फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो जहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब जहाँ पर आपके लिए फॉर्म की डिटेल है, कुछ इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है जो मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है।